नमस्कार जी, मैं मंजू और आप सब कैसे हैं। आज मैं आपसे एक ऐसी हरी भरी ग्रास के बारे में बात करूंगी जो कि भरपूर गर्मियों में भी बिना किसी केयर के और बिना किसी फर्टिलाइज़र के बहुत ही आराम से इजीली ये ग्रो होती है और इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होती है और इसमें बहुत खूबसूरत फ्लावर्स भी आते हैं। इस ग्रास का जो नाम है वो टाइगर ग्रास है और इसके जो फूल होते हैं तो उनको वैसे सजावट के तौर पे भी रखा जाता है, बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं और इनके फूलों से झाड़ू भी बनाई जाती है, तो इसलिए इसे ब्रूम ग्रास के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो हरी भरी ग्रास है ये थाईलैंड का नेटिव है। चाइना, जापान, थाईलैंड और भी बहुत सारी कंट्रीज़ में जब जो फूड स्टीम करके बनाया जाता है तो उसको स्टीम करने के लिए फूड से बाहर इसकी पत्तियों से फूड को रैप किया जाता है। तो ये इसके इस्तेमाल की भी बात होगी और हमारे इंडिया में ये नॉर्थ में और ईस्ट में ये खूब पाया जाता है। ख़ास करके ये हिल एरियाज़ में जो जंगली तौर पे ये अपने आप ही लगा होता है, जहाँ पे नदियाँ वगैरह बह रही होती हैं, आसपास जो मिट्टी मॉइस्ट होती है, जहाँ कहीं झरने वगैरह बह रहे होते हैं, तो यहाँ ये खूब सारी अपने आप ही लगी हुई होती है। और मेघालय और त्रिपुरा वगैरह में तो इसकी खेती भी की जाती है, झाड़ू इसके बनाए जाते हैं जिसे हम फुल झाड़ू कहते हैं। तो ये देख रहे हैं आप ग्रास। तो लास्ट ईयर मैंने वीडियो नंबर 259 डाला था जिसका कि मैंने टाइटल दिया था ब्लूमिंग टाइगर ग्रास। तो आप इसके फ्लावर्स देख सकते हैं, वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। तो बस वो तभी ख़त्म होंगे जब हम खुद हटाना चाहेंगे, चाहे हम झाड़ू बना के उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे हम अपने ड्राइंग रूम में सजावट के तौर पे उनको लगा सकते हैं। जहाँ फिर मेरे तो तब ख़त्म हुए थे, वो चिड़ियाँ उनको निकाल के ले गई थी अपना घोंसला बनाने के लिए, तो तभी ख़त्म हुए थे, बस टहनियाँ वगैरह ऊपर रह गई थी। तो ये बहुत ही आसानी से उगने वाला प्लांट है, इसे इसकी जड़ से राइजोम से लगाया जाता है। तो मैं जब लास्ट ईयर जून के फर्स्ट वीक इसे हिमाचल से धर्मशाला में जा रही थी, तो रास्ते में मैंने जहाँ पे गिल्ली मिट्टी थी थोड़ी पहाड़ी पे, तो खूब सारे ये प्लांट्स लगे हुए थे, तो मैं इसकी एक जड़ लेके आई थी, तो आके मैंने इसको लगा दिया था। और कुछ ही टाइम के बाद इसमें जो है न्यू ये ऐसे एक ब्रांच नहीं आती हैं, इसका जैसे क्लम्प होता है और एक क्लम्प होता है और क्लम्प में फिर ये बहुत सारी ये ब्रांचेस आना ये स्टार्ट हो जाते हैं, ये आना खूब सारे हरे भरे आना स्टार्ट हो जाते हैं। और फिर इसका सर्दियों में फूल भी इस पे आना स्टार्ट हो गए। तो बहुत ही आसानी से चलने वाला ये प्लांट है। तो इसको मिट्टी कैसे चाहिए? मिट्टी की मैं बात करूं कि मिट्टी आप जब बनाते हैं तो आप इसमें कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसमें मल्चिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसे जो मॉइस्ट मिट्टी है वो पसंद है। और जो अगर आप पोट में लगाते हो तो वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए इसमें, बस यही सब आपने करना है। तो ये पूरा फैलता जाएगा। अगर पोट में लगाते हैं तो इसको थोड़े बड़े पोट में लगाएं आप। ये आप देखिए ये कितना सारा ये प्लांट मेरे फैल गया। आप ये प्लांट देख रहे हैं जो कल मैंने वीडियो बनाया था, ये भी अपने आप से ही इसमें उगाया हुआ है। अब इसमें फूल आए हैं तो मैं सोच रही हूँ कि फूल वगैरह ये लग जाए तो फिर मैं इसको निकाल दूँगी। तो ये अकेला इसी को रखूँगी मैं, जो ये मेरा प्लांट है। ये देखिए कितना सारा खूब सारा ये फैला पड़ा है। तो इसकी जो ग्रास की हाइट है वो 8 से 9 फीट तक आराम से हो जाती है। और जब जब इसके बीच से जो इनके ये स्टेम्स जो निकलती हैं ना, ये छोटी छोटी, ये सूखना स्टार्ट हो जाती हैं, तो आप कभी भी उनको हटा सकते हो, उसके टेर से हटा सकते हो। और जब अगर आप इसकी सोचते हो कि ज़मीन पे लगाना है इसको, तो आप एक से लेके दूसरे प्लांट की जो दूरी है, एक से दूसरे प्लांट की दूरी है वो 1 से 1.5 जो है आप मीटर की दूरी इतनी रख सकते हैं, क्योंकि ये चौड़ाई में फैलने वाला प्लांट है, ये ऐसे करके फैलने वाला प्लांट है।
और पोट में भी लगाते हो तो थोड़ा बड़ा सा पोट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस तरह से, ये देख रहे हैं आप, ये कैसे ऐसे फैल रहा है, ऐसे। ये फुल सनलाइट में भी चल पड़ता है और ये पार्शियल शेड में भी आराम से चलता है। तो पहले मैंने इसको छत पे ही रखा हुआ था, तो बहुत तेज़ धूप आती थी, तो मुझे पता नहीं, खैर सर्दियों में तो फुल सनलाइट में ही था। ये फूल भी उसमें जब लगे थे, आप 259 वो मेरा वीडियो देख सकते हैं। तो फिर मुझे लगता था कि बहुत ज़्यादा गर्मी है, शायद इसकी थोड़ी पत्तियाँ जो है जलना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब मैंने इसको नीचे रखा हुआ है गैलरी में, तो जहाँ की धूप रहती है और थोड़ी देर धूप रहती है, कुछ देर धूप रहती है, बाकी इसको छाया मिलती है। तो मेरे यहाँ मतलब छाया मेरे यहाँ खूब इसको रहती है, तो उसमें भी ये देखो खूब अच्छे से चल रहा है। तो अगर जिन भाई बहनों के ऐसी प्रॉब्लम है कि जिनके ज़्यादा छाया रहती है और थोड़ी देर जिस जगह में धूप रहती है, तो उसमें भी ये इसको प्लांट को आराम से चला सकते हैं। ये किसी भी क्लाइमेट में, कैसे भी क्लाइमेट में आराम से चलने वाला जो है ग्रास है। और ये जो जैसे पहाड़ी इलाके होते हैं ज़्यादातर, जहाँ पे मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि ये ठंडी जगह वगैरह, वहाँ तो सॉरी, जहाँ पे ये मिट्टी जो मॉइस्ट रहती है, पानी वगैरह जैसे तालाब के आसपास होता है, तो मिट्टी जो जहाँ गिल्ली रहती है, बहुत खूब सारे ये निकले हुए होते हैं, लगे हुए होते हैं। पर ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल गर्म जगहों में भी इनको ये आराम से चलते हैं, लगना पसंद है। और बस उन जगहों पे जहाँ पे थोड़ा फ्रोस्ट वगैरह पड़ता है जिस टाइम, तो वहाँ पे थोड़ी इनको फिर प्लांट्स को चलने में मुश्किल होती है। तो यही सब है। तो इसको लगाना तो बता ही दिया मैंने कि राइजोम से लगाते हैं, और खूब सारे इसमें जो है ये बन जाते हैं, इसके न्यू ये निकल आते हैं, इसकी ये स्टेम्स निकल आती हैं, ये इस तरह से। ये आप देख रहे हैं हरा भरा मेरा प्लांट। और दूसरी बात ये है कि पानी इसको कैसे देना है, आपने रेगुलरली इसको पानी देना है। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, और मिट्टी में अगर आप मिलाना चाहते हैं तो सड़ी गली जैसे गार्डन की पत्ती हैं, आप वो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर मेरे भाई बहन इसको उसमें लगाना चाहते हैं, ज़मीन में लगाना चाहते हैं, तो जब जो बीच बीच में जो इसके जैसे स्टेम्स हैं वो सूखती रहती हैं, तो उनको फिर वो अगर तो क्लम्प से वो निकालना चाहे, ज़मीन से क्लम्प से काटना चाहे, तो इसको पूरे को भी काट सकते हैं और न्यू सारी स्टेम्स आएंगी। पर पूरे सब काटने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो ये काटा नहीं है। बीच में जैसे ये सूख जाती है, मैं आपको दिखाती हूँ, ये जैसे ये दिखा रही हूँ, ये बीच से जैसे ये पुरानी ऐसे ये सूख गई थी, तो मैंने ये निकाल दिया था। तो ये देखो, ये मेरा कितना बड़ा प्लांट है, ये आप देख रहे हैं, ये इतना बड़ा, बहुत जल्दी इसकी ग्रोथ होती है, बहुत जल्दी, और देखने में इतना खूबसूरत लगता है, बिल्कुल भी केयर नहीं करनी पड़ती। ये देखो, ये ऐसे, और बिल्कुल भी इसकी जरा सी भी केयर नहीं करनी पड़ती। ये तो बस इसके केयर के बारे में मैंने यही बताना था कि कुछ भी केयर नहीं करनी पड़ती। ये एक जंगली प्लांट है और इंडिया के नॉर्थ और ईस्ट में ये पाया जाता है, और मेघालय और त्रिपुरा में तो इसकी खेती की जाती है। तो बस यही सब इस प्लांट के साथ करना है। और इसके फ्लावर्स बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं, ख़ास करके मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। तो बस यही इस प्लांट के साथ है। तो होप करती हूँ कि आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और हो सकता है इसके बारे में मैं कुछ बातें भूल भी गई होंगी। और जो मेरे भाई बहन ये बैम्बू लगाने के शौकीन हैं और वो उसकी केयर नहीं कर सकते हैं, तो वो इसको आराम से लगा सकते हैं। तो मैंने तो इसको ऐसे ही ऐसी जगह में रखा हुआ है। कई लोगों को जैसे मैंने रखा कि वो धूप में रखते हैं, तो वहाँ भी ये खूब अच्छे से चलते हैं। और कई छाया वाली जगह में भी बिल्कुल, मैंने तो इसको अभी इसी जगह में रखा हुआ है, जैसे अपनी गैलरी में छाया वाली जगह में। तो ये देखो कितने अच्छे से चल रहा है, कितने अच्छे से ग्रोथ हो रही है। और ट्रिमिंग तो साल भर आप इसकी कर सकते हो, जो बीच बीच में सूखी इसकी जो टहनी सूख जाती है उसकी कर सकते हो। बट अगर आप जब ये कटिंग कर रहे होगे, ज़मीन से लेके पूरी कटिंग करना चाहते हैं, ये देखो नया नया भी ये आ रहा है इसमें। अगर ज़मीन से पूरे क्लम्प से इसकी कटिंग करना चाहते हैं, तो फिर वो आप अर्ली स्प्रिंग
या फिर विंटर में कर सकते हैं, तो इसकी बहुत जल्दी ग्रोथ हो जाती है। ये देखिए कितना खूबसूरत प्लांट लग रहा है, बहुत ही सुंदर प्लांट लग रहा है। और ये जो कल मैंने वीडियो बनाया था मैक्सिकन पेटूनिया, तो ये देखो अपने आप ही पता नहीं कितने सारे गमलों में मेरे ये निकल आया हुआ है। और मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया इस प्लांट की ओर, क्योंकि इस प्लांट की कुछ भी केयर नहीं करनी पड़ती, बस पानी देना पड़ता है इसको। और ये कब बड़ा हो गया, अब मुझे इसको निकालने की मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर इसमें थोड़ी सी भी इसकी रूट रह जाती है तो फिर ये दोबारा से उसमें निकल आता है। तो नमस्ते जी, होप करती हूँ कि आपको ये प्लांट मेरा पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया होगा। और इस ग्रास को आप अपने घर में ज़रूर जगह देंगे। और जिन मेरे भाई बहनों के पास गार्डन है, अगर गार्डन में वो हेज के तौर पे इसे लगाना चाहते हैं तो ये बहुत खूबसूरत लगता है। शुक्रिया जी, अगली बारी मैं किसी और प्लांट के बारे में आपसे बात करूँगी। धन्यवाद।